जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में अच्छे ग्रेड आए। आज का टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक पढ़ लिए थे। इस पार्ट में उससे आगे, जिसमें हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, राजनीतिक दल लोगों का शोषण क्यों करते हैं? ए समाज सुधार हेतु, बी सत्ता बनाए रखने हेतु, सी शिक्षा के लिए, डी राष्ट्रीय एकता हेतु। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्ता बनाए रखने हेतु। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है ए केवल भावना, बी केवल सिद्धांत, सी सिद्धांत और व्यवहार, डी राजनीति। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिद्धांत और व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 68, एकता का संदेश किसने दिया? ए राजा, बी संत और सूफी, सी सैनिक, डी व्यापारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संत और सूफी। क्वेश्चन नंबर 69, धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है? ए राजनीति के लिए, बी बहुधार्मिक समाज के लिए, सी भाषा के लिए, डी शिक्षा के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुधार्मिक समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, धर्म के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? ए सम्मान, बी सहयोग, सी भेदभाव, डी स्वतंत्रता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 71, क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या करते हैं? ए एकता बढ़ाते हैं, बी क्षेत्रीय भावनाओं का शोषण, सी शिक्षा सुधार, डी विकास। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भावनाओं का शोषण। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षा को क्या कहा गया है? ए सामाजिक साधन, बी आर्थिक साधन, सी राष्ट्रीय एकता का हथियार, डी राजनीतिक साधन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकता का हथियार। क्वेश्चन नंबर 73, हर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार आवश्यक है? ए असमान, बी पक्षपातपूर्ण, सी समान गरिमा, डी कठोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समान गरिमा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में कौन सा सूत्र अपनाया गया है? ए एक भाषा, बी दो भाषा, सी त्रिभाषा, डी बहुभाषा नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिभाषा। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है? ए व्यक्तिगत लाभ, बी राष्ट्र सर्वोपरि, सी क्षेत्रीयता, डी सत्ता।
सही उत्तर है राष्ट्र सर्वोपरि। क्वेश्चन नंबर 76, मीडिया का सही उपयोग क्या बढ़ाता है? ए संघर्ष, बी सद्भाव, सी भ्रम, डी राजनीति। सही उत्तर है ऑप्शन बी सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 77, भारत कैसा देश है? ए एकात्मक, बी संघीय लोकतांत्रिक, सी राजतांत्रिक, डी तानाशाही। सही उत्तर है ऑप्शन बी संघीय लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 78, सोसाइटी एंड कंट्री बिफोर सेल्फ किससे संबंधित है? ए धर्म, बी राष्ट्रवाद, सी शिक्षा, डी अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 79, सेक्युलरिज्म का अर्थ है? ए धर्म विरोध, बी सभी धर्मों का सम्मान, सी एक धर्म, डी अधार्मिकता। सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी धर्मों का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 80, भावनात्मक एकता किसे मजबूत करती है? ए क्षेत्रवाद, बी भाईचारा, सी अलगाव, डी कट्टरता। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाईचारा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 81, भारत को इपिटोम ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? ए विशाल जनसंख्या, बी धार्मिक विविधता, सी सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता, डी आर्थिक शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं भौतिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुख्य कारण क्या है? ए एक भाषा, बी एक धर्म, सी एक केंद्रीय सत्ता, डी एक संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन सी एक केंद्रीय सत्ता। क्वेश्चन नंबर 83, कश्मीर से कन्याकुमारी किस एकता को दर्शाता है? ए सांस्कृतिक, बी धार्मिक, सी भौगोलिक, डी आर्थिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? ए इस्लाम, बी ईसाई, सी हिंदू, डी बौद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू। क्वेश्चन नंबर 85, कुंभ मेला किन स्थानों पर होता है? ए दिल्ली मुंबई, बी हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक, सी अयोध्या मथुरा, डी वाराणसी इंदौर भोपाल। डी वाराणसी इंदौर भोपाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। क्वेश्चन नंबर 86, भारत माता की अवधारणा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
और राष्ट्रगान जन गण मन स्पष्ट रूप से भारत को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट 2025 में आया था। विकल्प ए राजनीतिक, बी गणतंत्र, सी भौगोलिक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की राष्ट्रीय एकता का स्तंभ कौन सा संगठन है? ए एनएसएस, बी एनसीसी, सी यूनेस्को, डी डब्ल्यूएचओ। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनसीसी। क्वेश्चन नंबर 88, सभी हिंदू किस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं? ए धर्म, बी कर्म, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ए राज्यों का संघ, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी न्यायपालिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 90, भारत को पहली बार एक छत्र के नीचे किसके सशक्त नेतृत्व में एकीकृत किया गया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 91, राज चक्रवर्ती पैरामाउंट सॉवरेन की अवधारणा किससे विकसित होना शुरू हुई? ए अशोक से, बी अकबर से, सी चंद्रगुप्त मौर्य से, डी हर्षवर्धन से। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन नंबर 92, अशोक द्वारा प्रतिपादित दंड समता और व्यवहार समता का अर्थ है? ए धार्मिक समानता, बी प्रशासनिक समानता, सी दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया में समानता, डी सामाजिक समानता। सही उत्तर है ऑप्शन सी दंड संहिता व न्यायिक प्रक्रिया में समानता। क्वेश्चन नंबर 93, विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बावजूद भारत माता की भावना क्या दर्शाती है? ए सांस्कृतिक विविधता में एकता, बी केवल भाषाई समानता, सी धार्मिक समानता, डी आर्थिक समानता। सही उत्तर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक विविधता में एकता। क्वेश्चन नंबर 94, वेदों की भाषा है? सी सर्टिफिकेट 2025 में पूछा गया था। ए पाली, बी संस्कृत, सी देवनागरी, डी तमिल। सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 95, संस्कृत भाषा का महत्व किस कारण है? ए यह सबसे कठिन है, बी यह सभी भाषाओं की जननी है, सी यह राजभाषा है, डी यह सबसे पुरानी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी
यह सभी भाषाओं की जननी है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस भाषा को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी उर्दू। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 97, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के रूप में हुई? ए 1947, बी 1948, सी 1917, डी 1922। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1917। क्वेश्चन नंबर 98, एनसीसी को विश्व का सबसे बड़ा कौन सा संगठन माना जाता है? ए खेल संगठन, बी स्वयंसेवी संगठन, सी अनुशासित वर्दीधारी युवा संगठन, डी सामाजिक संगठन। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुशासित वर्दीधारी युवा संगठन। क्वेश्चन नंबर 99, एनसीसी की सामाजिक सेवा गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रसिद्धि, बी आत्मनिर्भरता, सी निस्वार्थ सेवा, डी रोजगार। सही उत्तर है ऑप्शन सी निस्वार्थ सेवा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत कैसा देश है? ए एक धर्म वाला, बी बहुधार्मिक, सी केवल धर्मनिरपेक्ष, डी केवल सांस्कृतिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुधार्मिक। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितनी प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है? ए 7.4%, बी 8.2%, सी 9.4%, डी 10.4%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9.4%। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं? ए केवल आंतरिक, बी केवल बाह्य, सी आंतरिक और बाह्य दोनों, डी केवल आर्थिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ क्या है? ए आर्थिक सुरक्षा, बी सीमाओं के भीतर देश की सुरक्षा, सी केवल सैन्य सुरक्षा, डी औद्योगिक सुरक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीमाओं के भीतर देश की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 104, बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ए पुलिस, बी अर्धसैनिक बल, सी सशस्त्र बल, डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन सी सशस्त्र बल। क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्रीय सुरक्षा किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? ए केवल सेना, बी पुलिस, सी न्यायालय, डी मीडिया।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 106, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 107, बाह्य सुरक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ए राजनीतिक और सामाजिक, बी आंतरिक और बाह्य, सी आर्थिक और सैन्य, डी अस्थायी और स्थायी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंतरिक और बाह्य। क्वेश्चन नंबर 109, प्रशासनिक विफलता किससे संबंधित है? ए बाह्य सुरक्षा, बी आंतरिक सुरक्षा, सी सीमा सुरक्षा, डी समुद्री सुरक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 110, सीमाओं का असुरक्षित होना किस समस्या को बढ़ावा देता है? ए शिक्षा, बी अपराध, सी आंतरिक सुरक्षा खतरे, डी औद्योगिक विकास। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंतरिक सुरक्षा खतरे। क्वेश्चन नंबर 111, सीमा पार आतंकवाद मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए पूर्वोत्तर, बी पंजाब, सी कश्मीर, डी दक्षिण भारत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 112, आईएसआई किस देश की एजेंसी है? ए भारत की, बी चीन की, सी पाकिस्तान की, डी अफगानिस्तान की। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 113, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद किस प्रकार के संगठन हैं? ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी आतंकवादी, डी राजनीतिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतंकवादी संगठन। क्वेश्चन नंबर 114, ये संगठन किन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों से जुड़े हैं? ए आईएसआईएस, बी तालिबान और अल कायदा, सी बोको हरम, डी हिजबुल्लाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तालिबान और अल कायदा। क्वेश्चन नंबर 115, बांग्लादेश से खतरा किस कारण गंभीर माना गया है? ए आर्थिक संगठन, बी उत्तर पूर्वी उग्रवादी संगठनों का अड्डा बनना, सी समुद्री विवाद, डी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी उग्रवादी संगठनों का अड्डा बनना। क्वेश्चन नंबर 116, पड़ोसी देशों से किस प्रकार का खतरा भविष्य में संभव बताया गया है? ए आर्थिक, बी साइबर, सी परमाणु, डी समुद्री।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता किससे जुड़ी है? ए चीन, बी पाकिस्तान आधारित जिहादी संगठन और आईएसआई, सी नेपाल, डी म्यांमार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान आधारित जिहादी संगठन और आईएसआई। क्वेश्चन नंबर 118, हैदराबाद के मक्का मस्जिद विस्फोट में किस संगठन की भूमिका संदेहास्पद मानी गई? ए हिजबुल्लाह, बी हुजबी, सी आईएसआईएस, डी तालिबान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुजबी। क्वेश्चन नंबर 119, जिहादी आतंकवाद किन क्षेत्रों तक फैल चुका है? ए केवल भारत, बी केवल पश्चिम एशिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया, डी केवल यूरोप। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 120, चीन का कौन सा क्षेत्र जिहादी आतंकवाद से प्रभावित है? ए तिब्बत, बी संघाई, सी सिंजियांग, डी बीजिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंजियांग। क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ए इंटेलिजेंस, बी बॉर्डर मैनेजमेंट, सी साइबर सिक्योरिटी, डी एग्रीकल्चर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 122, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन किसका हिस्सा है? ए विदेश नीति, बी राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत, सी आर्थिक नीति, डी शिक्षा नीति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 123, सुरक्षा चुनौती किस प्रकार की हो सकती है? ए केवल आर्थिक, बी अलगाववादी या क्षेत्रीय, सी केवल बाह्य, डी समुद्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलगाववादी या क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 124, पुलिस अत्याचारों के आरोप किस समस्या को बढ़ाते हैं? ए बाहरी सुरक्षा, बी आंतरिक सुरक्षा, सी आर्थिक विकास, डी शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 125, आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख घटक क्या है? ए सेना, बी खुफिया तंत्र, सी न्यायपालिका, डी मीडिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुफिया तंत्र। क्वेश्चन नंबर 126, बड़ी सुरक्षा कार्यवाहियों के पीछे किसका समर्थन होता है? ए राजनीतिक, बी मीडिया, सी खुफिया, डी न्यायिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुफिया। क्वेश्चन नंबर 127, खुफिया तंत्र को कैसा होना चाहिए? ए केवल रक्षात्मक, बी केवल आक्रामक, सी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों, डी निष्क्रिय। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों।
क्वेश्चन नंबर 128, मैक का पूर्ण रूप क्या है? ए मिलिट्री एक्शन कमांड, बी मल्टी एजेंसी सेंटर, सी मिनिस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल, डी मैनेजमेंट एनालिसिस सेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मल्टी एजेंसी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 129, मैक का उद्देश्य क्या है? ए कानून बनाना, बी खुफिया सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण, सी न्यायिक सुधार, डी सैन्य प्रशिक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुफिया सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए देश की सीमाओं की सुरक्षा, बी केवल आर्थिक विकास, सी केवल सांस्कृतिक संरक्षण, डी केवल राजनीतिक स्थिरता। सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश की सीमाओं की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 131, बॉर्डर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सीमाओं पर अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकना, बी केवल पर्यटन बढ़ाना, सी केवल व्यापार बढ़ाना, डी केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमाओं पर अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकना। क्वेश्चन नंबर 132, भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी लंबी है? ए 15,000 किलोमीटर के आसपास, बी 1500 किलोमीटर के आसपास, सी 5,000 किलोमीटर के आसपास, डी 50,000 किलोमीटर के आसपास। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15,000 किलोमीटर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 133, सीमा प्रबंधन में कौन सी एजेंसी विशेष रूप से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में लगी रहती है? ए कोस्टल पुलिस तटरक्षक, बी रेलवे पुलिस, सी नगर पालिका पुलिस, डी यातायात पुलिस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोस्टल पुलिस तटरक्षक। क्वेश्चन नंबर 134, साइबर सिक्योरिटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रणाली की सुरक्षा से, बी केवल भौगोलिक सीमा सुरक्षा से, सी केवल सैनिकों की सुरक्षा से, डी केवल पर्यावरणीय सुरक्षा से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रणाली की सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 135, बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? ए सीमा पार के खतरे, बी बेरोजगारी, सी मुद्रास्फीति, डी भ्रष्टाचार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमा पार के खतरे। क्वेश्चन नंबर 136, जिहादी आतंकवाद किस श्रेणी के खतरे में आता है? ए बाह्य सीमा पार खतरा, बी केवल पर्यावरणीय खतरा, सी केवल आर्थिक खतरा, डी केवल सांस्कृतिक खतरा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाह्य सीमा पार खतरा। क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? ए नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, बी केवल कर राजस्व बढ़ाना, सी केवल उद्योगों का निजीकरण, डी केवल चुनाव कराना।
सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 138, सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? ए, देश की रक्षा नीति और आंतरिक स्थिरता पर। बी, केवल खेल प्रतियोगिताओं पर। सी, केवल फिल्म उद्योग पर। डी, केवल मौसम पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश की रक्षा नीति और आंतरिक स्थिरता पर। क्वेश्चन नंबर 139, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में पीसफुल को एक्सिस्टेंस का क्या अर्थ है? ए, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रहना। बी, हर समय युद्ध की तैयारी करना। सी, अन्य देशों से पूर्ण अलगाव। डी, केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रहना। क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाते समय किस प्रकार के खतरों को साथ साथ देखा जाता है? ए, आंतरिक और बाह्य दोनों। बी, केवल आंतरिक। सी, केवल बाह्य। डी, ना आंतरिक ना बाह्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य दोनों। यह आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। यदि आप अन्य टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उन्हें अभी जाकर देखिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।